पहली बात तो घटना की निंदा करते हैं और जिसने बवाल किया वो सब बाबर की औलादे हैं कि सरकार अब निपट लेगी उनसे जो अपराधता होंगे। कि अकबर नामे में कहीं न कहीं अकबर ने स्वयं ये बात लिखी थी, मैंने एक मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनवा दिया। इससे बड़ा सबूत तो हिंदुओं के लिए और कोई कुछ नहीं हो सकता, जो साफ साफ उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया। दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए था उन लोगों को। ये लोग शुरू से ही आतताई रहे हैं, इनका काम है आतताई पर करना। कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कि एक टुकड़ा फेंक देते हैं कि आपस में ये लोग लड़े। वो इनका है, ये मानते हैं कि हमारा था तो उसको सर्वे होने देना चाहिए था। सर्वे होता, परिणाम आता। वो जानते हैं कि उसके अंदर में असली चीज क्या है, असली चीज उजागर नहीं होने देना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा, मैं हूं अर्पित मिश्रा। संभल का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। संभल में 24 तारीख को जो हिंसा हुई उसमें 3 लोगों की जान गई। मुद्दा जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं श्री हरि मंदिर है। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, कैसा है उनका इस मामले पर रिएक्शन, इसी को जानने के लिए हम लोगों के बीच में है। आइए बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद संभल के मुद्दे को स्थानीय वहाँ की आवाम ने जो अनावश्यक मुद्दा बना दिया, ये गलत किया है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने देना चाहिए था और कहीं न कहीं से इसमें यह बात भी कही जा सकती है कि इसमें प्रशासन की भी लापरवाही रही। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेने में भूल किया। और रह गई बात मस्जिद के सर्वे की, तो मैंने पेपर में पढ़ा है कि अकबर नामे में कहीं न कहीं अकबर ने स्वयं ये बात लिखी थी। मेरे पेपर की घटना है कि मैंने एक मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनवा दिया। इससे बड़ा सबूत तो हिंदुओं के लिए और कोई कुछ नहीं हो सकता, जो साफ साफ उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। लेकिन ऐसे जैसे दावे किए जाते रहेंगे तो बवाल तो फिर देश के बाकी हिस्सों में भी होता रहेगा। अगर मस्जिदों पर दावे करते रहे तो ये दूसरे पक्ष का कहना है कि हर मस्जिद पे आप दावा कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ की मस्जिदें किन्हीं न किन्हीं कारणों से विवादित रही हैं, उन्हीं पर दावा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जितनी मस्जिदें बनी हुई हर मस्जिद पर किया जा रहा हो। इसमें सरकार पर सवाल उठाने विपक्षी पार्टियां कि ये उनकी वजह, उनकी मंशा की वजह। सरकार पर सवाल उठाना विरोधी पार्टियों का काम ही है। रह गई बाती कि सरकार मजबूती के साथ चल रही है और दंगाइयों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है, जैसा कि चाहिए भी उनकी भाषा में जवाब देना ये आवश्यक है। कोर्ट के आदेश पे अगर वहाँ कुछ हो रहा था तो जनता को वहाँ नहीं बोलना चाहिए था। कोर्ट ही अपना निर्णय करती, देखती, जांच पड़ताल करती और अपनी रिपोर्ट पेश करती न्यायालय में। उनको अनावश्यक वो लोग मारपीट कर, ये गलत किए। क्या कोर्ट को भी नहीं मानेंगे क्या? कोर्ट को मानना चाहिए ना। नहीं, लोग जो वहाँ पे हैं वो कोर्ट को भी नहीं मान रहे। हाँ, वो नहीं मान रहे हैं, तभी तो दंगा फसाद हुआ। दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए था उन लोगों को। दंगा वहाँ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अचानक से पत्थरबाजी का जो ट्रेंड है वो शुरू कहाँ से जाता है? कोई भी मामला हो पत्थरबाजी। ये लोग शुरू से ही आतताई रहे हैं, इनका काम है आतताईपन करना। संभल के मामले को इस तरह से देखते हैं क्योंकि जब न्यायालय का मामला है, न्यायालय के मामले का जो भी आदेश आया है तो उसमें कहीं न कहीं सरकार की लापरवाहियाँ रही, प्रशासन की लापरवाहियाँ रही। जो इस तरह से घटनाएं हुई, अगर प्रशासन वहाँ स्टैंड होता, डीएम कप्तान स्टैंड होता और डीजीपी से लेके एडीजी से लेके डीजीपी से लेके डीआईजी से लेके जितनी भी प्रशासन, एसओ से लेके सीओ से लेके, फिर ये घटनाएं नहीं होती। कुछ अराजक तत्व हैं जो इस तरह से समाज में एक अपवाद पैदा करके धर्म को बांटने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन की चूक है, प्रशासन की कमियां हैं और प्रशासन की कमियों की वजह से
ये सारी घटनाएं जो हैं राजनीतिक मुद्दों से जोड़ दिया जाता है। कोर्ट के आदेश के बाद जो सर्वे हो रहा था उसके बीच में पत्थरबाजी बवाल होना जायज़ था क्या? तो पत्थरबाजी बता तो दिया मैंने, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कि एक टुकड़ा फेंक देते हैं कि आपस में ये लोग लड़ें और राजनीतिक मुद्दा को आगे बढ़ाते हुए उछालते हुए इस चीज़ को बढ़ावा देने के, इसलिए धर्म और जात के नाम पे बांटने का काम करने वाले अराजक तत्व जो हैं, और कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही रही। अगर प्रशासन स्टैंड होता तो घटनाएं ना होती। ये जो दावे बीच बीच में निकल रहे हैं मस्जिदों पे, इसको आप मानते हैं ठीक है कि भाई? देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, हर धर्म के हम लोग भी मानने वाले हैं। कोई भी धर्म हो, धर्म को बांटा नहीं जा सकता है। रही बात कि जो भी न्यायालय का फैसला हो, फैसले को उचित दिशा में उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को प्रशासन को एक्शन लेके न्याय दिलाने का काम प्रशासन का था, और प्रशासन की चूक की वजह से, लापरवाही की वजह से ये घटनाएं हुई जो लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। कि अगर वो इनका है, ये मानते हैं कि हमारा था, तो उसको सर्वे होने देना चाहिए था। सर्वे होता, परिणाम आता। कोई राजनीतिक आदेश नहीं, जो भी होता उसको उनको स्वीकार करना था। यहाँ तो ये तो निश्चित रूप से है कि हाँ, नहीं, उनका उतावलापन नहीं, वो जानते कि इसके अंदर में असली चीज़ क्या है, असली चीज़ उजागर नहीं होने देना चाहते। बस बात यही, इसलिए बवाल। हाँ, उसमें 3 लोग भी चले गए। वो चले गए, उनको जाना चाहिए। 3 लोग खत्म हो गए भाई खत्म हो गए तो जाना भी चाहिए। नहीं, इसलिए जाना चाहिए कि जब आप जान रहे हो कि सही चीज़ क्या है तो उसमें कूदने की क्या जरूरत। और पुलिस प्रशासन भी बेचारी इतनी मार खाई, क्या जरूरत थी इसकी? तो आप मानते हैं कहीं कमजोरी प्रशासन की भी रही? प्रशासन कमजोरी हम बहुत नहीं मानते, लेकिन जरूर ऐसे जगहों पे लगाना चाहिए था इनको, कायदे से, व्यवस्था, सुरक्षा चौक, बवाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। संभल का जो मामला है, 3 लोगों की जान गई और कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा था, उस पर भी बवाल मचा दिया गया। कैसे रहता है इस मामले को? पहली बात तो घटना की निंदा करते हैं, और जिसने बवाल किया वो सब बाबर की औलादे हैं। वो आक्रांता रहे हैं, आक्रांता बनना चाहते हैं, शासन प्रशासन को मानने वाले नहीं हैं, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। वो उनको मनाने का तरीका वो अब सरकारों में शायद हमको लगता है कि आ रही है, दिख रहा है, इसलिए बौखलाए हुए। हाँ, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। तो उनकी बौखलाहट को सरकार हो सकता है दूर कर ले जाए। अच्छा, दूर कर दे अपने तरीके से, कानून के तरीके से, अपने तरीके से नहीं, कानून ने जो सर्वे कहा कि सर्वे करा, ये नहीं मान रहे। हाँ, नहीं मान रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार अब निपट लेगी उनसे जो आक्रांता होंगे। ठीक। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।